हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अमरा राजा चार्जर, जो कि 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का आता है, जो अक्सर पियाजो ऑटो में या अपाची में या आपे में और भी बहुत सारे जो ऑटो आते हैं उसमें इसका प्रयोग हो रहा है। तो अब हम लोग इसका भी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के साथ साथ और प्रैक्टिकली भी भरपूर के साथ, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अमरा राजा 2 किलोवाट लिथियम बैटरी चार्जर। और जो ये चार्जर है तो उसका एक विभाग, एक सेक्शन हमने बनाया है, जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं। इसका नाम है PFC सेक्शन। PFC सेक्शन। तो इस प्रकार का धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे स्कीमेटिक डायग्राम आने वाले हैं। लेकिन स्कीमेटिक डायग्राम के साथ साथ अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से इसके फॉल्ट को आप समझना चाहते हैं तो एक बार मुझसे आके ज़रूर मिलिए। तो आइए, PFC का पूरा नाम क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये कैसे काम करता है, तो ये सारी जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। PFC का मतलब होता है पावर फैक्टर कंट्रोल। जैसे कि AC में भी एक पावर फैक्टर कंट्रोल होता है, तो उसी तरह से हमारे इस चार्जर के अंदर भी पावर फैक्टर कंट्रोल एक सर्किट होता है, जिसका मुख्य काम ये होता है कि जो हमने MFC पे 300 वोल्ट DC बनाते हैं उसको बूस्ट कर देता है, यानी बढ़ा देता है। लेकिन हर अमरा राजा चार्जर के अंदर या लिथियम आयन चार्जर के अंदर PFC सेक्शन में आने वाले वोल्टेज अलग अलग मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, वो आप ध्यान से अगर आप सुनते हैं, समझते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो आइए, PFC सेक्शन कैसे काम करता है। तो PFC सेक्शन के अंदर एक IC लगी हुई है, एक IC लगी होती है जो 8 पिन की होती है, और एक MOSFET का प्रयोग किया गया है। फिर आपको PFC के लिए एक कॉइल लगा हुआ है, जिसे हम इंडक्टर कह सकते हैं। इस चीज़ों से मिला करके एक सर्किट बनाई गई, जिसका नाम पावर फैक्टर कंट्रोल सर्किट रखा गया। तो जैसे कि आप यहाँ पे 8 पिन की IC देख रहे हैं, इस पे हम वोल्टेज देंगे इस IC को ऑपरेट करने के लिए। तो ये आएगा कहाँ से वोल्टेज? ये आता है लगभग 12 वोल्ट फ्रॉम स्टार्टअप सर्किट। स्टार्टअप यानी इस चार्जर को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टअप सर्किट को ऑन करना होगा, और जब स्टार्टअप सर्किट एक्टिव हो जाएगी तो 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी और जो पिन नंबर 8 पर पहुंचेगा। 8 और 6 आपस में कनेक्ट है, यानी 8 और 6 दोनों सप्लाई पिन हैं, और इस सप्लाई को VDD कहते हैं, यानी यहाँ पे टेक्निकल भाषा में VDD कहते हैं, यानी वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। और अगर हम देसी भाषा में बात करें तो इसको सप्लाई पिन भी कही जा सकती है। जब इस IC को सप्लाई मिलती है और पिन नंबर 1 और 3 ग्राउंड पिन है, 1 और 3 ग्राउंड पिन है, तो जब इस IC को सप्लाई और 1 और 3 पर फ्लोटिंग ग्राउंड मिलता है तो ये IC एक्टिव होती है, और एक्टिव होने के बाद पिन नंबर 7 से आउटपुट कर देता है।
7 और 5 इसका आउटपुट है, यानी ये सप्लाई, और इसे हम कह सकते हैं VSS वोल्टेज सोर्स टू सोर्स, और ये है आउटपुट, और ये भी है आउटपुट। हालांकि इसको A आउटपुट और B आउटपुट कहा जा सकता है। तो ये AB आउटपुट दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, यानी 5 नंबर पिन और 7 नंबर पिन को आपस में कनेक्ट करके एक तरह से एम्पियर को इंक्रीज किया गया है, और फिर यहाँ से आउटपुट हो जाएगी पिन नंबर 7 और 5 से। आउट होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, जब सर्किट को ट्रेस करेंगे तो ट्रांजिस्टर जैसा एक कंपोनेंट मिलेगा, लेकिन बेसिकली ये ट्रांजिस्टर नहीं, डायोड है। और डायोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया गया है, यानी एक तरह से इस डायोड की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। फिर कुछ लो वैल्यू रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा गया है और जोड़ करके गेट पर पल्स भेज दिया गया, यानी जो पावर फैक्टर कंट्रोल के आउटपुट पिन नंबर 7 और 5 है, उससे आउट होकर के डायोड के हेल्प से और रेजिस्टर के हेल्प से गेट पर पहुंचेगा। तो इसे PFC मॉसफेट कहते हैं, PFC मॉसफेट कहते हैं। तो ये मॉसफेट क्या करता है, स्विचिंग, और स्विचिंग करने के बाद चौक कॉइल में या ये PFC कॉइल में, PFC कॉइल कह सकते हैं, इंडक्टर कह सकते हैं, इसमें AC प्रोड्यूस हो जाती है, और उस AC को DC में बदलने के लिए पावर डायोड का प्रयोग किया गया है। ये जो आप नॉर्मल डायोड नहीं है, ये पावर डायोड है, और पावर डायोड 2 लगे हैं पैरेलली। आप सर्किट में देख सकते हैं कि ये पैरेलली लगा हुआ था, पैरेलल में लगा हुआ होता है, और एक यहाँ पर भी पावर डायोड ही है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे वोल्टेज मिल जाती है। कितनी मिलेगी ये क्वेश्चन है, और कहाँ जाएगी ये भी क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं। इस पे आने वाली वोल्टेज 380 वोल्ट टू 420 वोल्ट होता है, और ये जाएगा 2 MFC मेन फिल्टर कैपेसिटर को जाएगा। लेकिन ये 380 वोल्ट से लेके 420 वोल्ट तक मिलती है। हर अमरा राजा चार्जर के अंदर अलग अलग होता है। किसी में लगभग आपको 378 वोल्ट मिलता है, किसी में 380 वोल्ट, किसी में 410 वोल्ट और 420 वोल्ट। ये अलग अलग आता है, और इससे अधिक भी आता है, 450 तक भी आता है। तो ये सब कैसे होता है, ये हम आपको और थोड़ा सा क्लियर करें इस बात को। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस आईसी को केवल सप्लाई दे दें और हम सिग्नल ना दें, ये आएगा फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर आईसी, PFC सिग्नल। कहने का मतलब ये है कि मैं इस आईसी को सप्लाई और ग्राउंड दे दूं, यानी 8 नंबर पिन पे 12 वोल्ट, और फिर 1 और 3 जो कि ग्राउंड पिन है, जैसे इसको सप्लाई ग्राउंड मिलेगा तो इससे आउटपुट अभी नहीं होगी, और जब आउटपुट नहीं होगी तो यहाँ पे जो वोल्टेज 380 नहीं बल्कि 300 वोल्ट या 311 वोल्ट ही मिलेगा, यही वोल्ट मिलेगा। लेकिन जब PFC सर्किट कार्य करेगी तो अब आपको वोल्टेज 380 और 420 के बीच मिलती है MFC पर। तो अगर आप के सर्किट में लगभग 300 सवा 300 वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये PFC सेक्शन कार्य नहीं कर रहा। तो PFC सेक्शन को कार्य कराने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे सप्लाई 8 नंबर पिन और 6 नंबर पिन पे 12 वोल्ट लाना पड़ेगा, जो कि आएगा स्टार्टअप सर्किट से, और पिन नंबर 1 और 3 ग्राउंड है। तो ये सर्किट हम अगर एक्टिव करना चाहते हैं तो मुझे कंट्रोलर आईसी को एक्टिव करना होगा या माइक्रो कंट्रोलर आईसी को एक्टिव करना होगा,
और माइक्रो कंट्रोलर एक्टिव जब होगी तो कुछ रजिस्टर के हेल्प से, जो कि पिन नंबर 2 और 4 एनेबलिंग सिग्नल है, एनेबलिंग पिन है, तो इस पर जब सिग्नल आएगा माइक्रो कंट्रोलर से 4 और 2 पर, तब आपको आउट होगा पिन नंबर 7 और 5 से, पिन नंबर 7 और 5 से आउट होगा। और डायोड के हेल्प से और कुछ कंपोनेंट के द्वारा इसके गेट पे सिग्नल पहुंच जाएगी, और जैसे ही सिग्नल पहुंचेगी तो ये मॉसफेट अब ऑन ऑफ होना चालू हो जाएगा, स्विचिंग करना चालू कर देगा। और जैसे ही स्विचिंग चालू करेगा तो ये पीएफसी कॉइल के अंदर एसी प्रोड्यूस हो जाएगी, और एसी प्रोड्यूस होते ही डायोड या पावर डायोड उसे डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और फिर एमएफसी के हेल्प से आपको 380 वोल्ट टू 420 वोल्ट मिलने लगेगा। और ये अगर मिल गया तो समझिए कि पीएफसी सेक्शन बिल्कुल ओके है। सपोज दैट अगर ये काम ना करे, यानी यहाँ पे 311 ही वोल्ट मिलती है, इसका मतलब पीएफसी सेक्शन कार्य नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका उल्टा अगर हम टेस्ट करें तो ऑटोमेटिक पीएफसी सेक्शन मिल जाएगा, और पीएफसी सेक्शन के साथ वो आईसी भी मिल जाएगी। और फिर ये पीएफसी सेक्शन में जो 8 पिन की आईसी लगी है वो जब एक्टिव होगी तभी आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन आउटपुट तब मिलेगा जब आपको कंट्रोलर आईसी या माइक्रो कंट्रोलर आईसी कार्य करेगी। अब एक से रिलेटेड जो फॉल्ट्स होते हैं वो हमें समझना है कि क्या फॉल्ट होगा। तो अगर ये सर्किट कार्य नहीं करेगा तो मुख्य रूप से एम्पियर आपको प्रोड्यूस नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि ये वोल्टेज चेंज होती रहती है, तो ये क्यों होती रहती है, ये भी हमें जानना है। तो आइए जानते हैं। रियल में जैसे जैसे लोड पड़ता है, जैसे जैसे लोड पड़ता है, तो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर आईसी के जो पीएफसी सिग्नल आउटपुट पिन है वहाँ यहाँ पे वोल्टेज में चेंजिंग होती है, यानी पिन नंबर 4 और 2 पे चेंजिंग होने के कारण इसके आउटपुट 7 और 5 जो आउटपुट है यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी का चेंजिंग होता है। अगर फ्रीक्वेंसी फास्ट आती है तो स्विचिंग फास्ट होता है, और एसी इसके अंदर ज़्यादा बनता है, जिससे डीसी भी ज़्यादा बनेगा और आपको आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा, यानी एमएफसी पे वोल्टेज बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम मिली तो आउटपुट भी कम होता है। ये लोड के अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग के हेल्प से ये सारा चीज़ किया गया है। तो दोस्तों, हमने इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दी है। पीएफसी सेक्शन के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स थे उसके बारे में बताया है। अब आपको लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि अगर आप फुल्ली जो है डायग्राम चाहते हैं, एस्टिमेटिक डायग्राम चाहते हैं, अधूरा सर्किट नहीं चाहते हैं, अधूरा एस्टिमेटिक डायग्राम नहीं चाहते हैं, अगर आप पूरा डायग्राम के बारे में सीखना चाहते हैं, एस्टिमेटिक डायग्राम के साथ साथ और प्रैक्टिकल के साथ साथ बैकअप सपोर्ट के साथ साथ, तो आप एक बार मल्टीटेक ज़रूर विजिट कीजिए और एक बार मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करें। साथ ही साथ पहले डेमो क्लास देखें आकर के कि क्या आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में इसी का मांग सबसे ज़्यादा है। लिथियम आयन चार्जर चाहे किसी भी ब्रांड का हो, अगर आप उसे सीखना चाहते हैं, चाहे उस स्कूटी का हो चाहे ऑटो का हो, तो आप एक बार ज़रूर मल्टीटेक आइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।